हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग कर रहे हैं अपना 6.3 और लास्ट क्लास में इसके कितने क्वेश्चंस किए थे? 12 क्वेश्चन किए थे। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 पर। 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ना है और इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। चलो मेरे साथ पढ़ो। क्या बोला है? D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक बात पता लग गई, मेरे पास एक ट्राइंगल क्या है? ABC। बना लो भाई ABC। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC बना लिया। चलो अब D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। अच्छा BC पे एक पॉइंट D है, मुझे नहीं पता अभी कहां पर, वो कहीं पर भी हो सकता है, यहां से लेके यहां तक, है ना भाई, वो कहीं पर भी हो सकता है। बच्चों देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो। सच दैट ADC, एंगल ADC, एंगल A जो D यहां पर होगा वो, और C, एंगल ADC किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल BAC के, BAC के। यही क्वेश्चन में गिवन है। तो एक काम करते हैं, मैंने D यहां पर ले लिया। ओ भाई चलो यहां ले लिया, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा मेरा हाथ बहक गया था, इस उम्र में हाथ कब कब आते ही है बेटा, आपको पता है। ठीक है भाई, D मैंने यहां ले लिया। क्या गिवन है? एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC, यही तो गिवन है ना? और क्या प्रूव करना है? टू प्रूव CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलो गिवन क्या है? गिवन है एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC। ये मुझे गिवन है। अच्छा क्वेश्चन में ADC लिखा हुआ है तो ये लिख लो, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, बात सेम ही थी। टू शो, क्या शो करना है? CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये अपने को शो करना है। बात समझ में आ गई सबको? अब जरा ध्यान देना बच्चों, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी कभी आपको प्रूव करना हो और उसमें किसी साइड का स्क्वायर दिखाई दे, उसमें क्या दिखाई दे? किसी साइड का स्क्वायर। बताओ यहां पर किस साइड का स्क्वायर है? CA का। ऐसे दो ट्रायंगल देखो जिसमें C आ रहा है, एक तो ADC में C आ रहा है, एक ABC में C आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये एक तो बड़ा वाला और एक ADC वाले को क्या करना है? सिमिलर करना है। बात सबको समझ में आ गई? हिंट पता लगे कैसे लिया? CA² दिख रहा है ना, तो ऐसे दो ट्रायंगल लो जिसमें CA आ रहा है, तो एक तो ADC में आ रहा है और एक ABC में आ रहा है। आगे बात समझ में? तो लिखो इन ट्रायंगल एक ले लिया मैंने ADC और एक ले लिया ABC। अभी तो नाम जैसे मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ADC और ABC में कोई एंगल इक्वल है क्या? एक तो सबको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला? ADC और BAC। ADC और BAC मुझे गिवन है ना? ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या लिखूंगा? सिंस एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC, ये बच्चों मुझे गिवन है। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब आगे, एंड कोई और भी एंगल इक्वल है? एंगल C दोनों में आ रहा है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। सही है? समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अब ध्यान से देखो, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल ABC। और रीजन? बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। बात समझ में आ गई सबको? आ गई सबको? समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? कोई दिक्कत? चलो अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके तो क्या होता है? एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। अभी क्या प्रूव करना है? साइड्स लेनी है। तो एक ध्यान से देखो, मुझे CA दो बार लेना है। एक बार CA यहां से आ जाएगा और एक बार CA यहां से है। रुक जाओ भाई, नाम तो ध्यान से देना है, मैं पागल हूं। जब भी कभी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो नाम देते वक्त ध्यान रखना होता है। D के सामने क्या चाहिए? A,
और सी के सामने क्या चाहिए, सी। तो यहां पर अगर एडीसी है, डी के सामने क्या चाहिए, ए, यहां पर ए बीच में आएगा और सी के सामने सी आएगा, क्या बच गया, इसका नाम आएगा ट्रायंगल बीएसी। समझ में आई बात, आगे सबको समझ में, नाम ध्यान से देना है ना। चलो, तो इसका नाम क्या है, ट्रायंगल बीएसी। चलो, अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमको पता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है, और साइड मुझे कौन सी चाहिए, सीए। तो देयरफॉर अगर मैं यहां से सीए लूंगा तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग यहां से क्या आएगी, बीसी आएगी। चलो, बीसी या सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यहां से सीए लूंगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग डीसी। कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, रीजन क्या लिखूंगा, corresponding sides of similar triangles are proportional या आर इन सेम रेशियो। समझ गए। अब इसके बाद यहां पे तो सीधा सीधा क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए इंटू सी ए, सी ए स्क्वायर, इससे करोगे तो कितना आएगा, बी सी इंटू डी सी। क्या यही प्रूव करना था, हाँ यही तो प्रूव करना था, बस इसको लिखा हुआ क्या है, बी सी को लिखा हुआ है सी बी और डी सी को लिखा हुआ है सी डी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन सबको, आगे आसान था, फटाफट से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सारे। क्या कहता है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, क्या क्या है, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, दो ट्रायंगल है मेरे पास, एक है ए बी सी, बना लो पहले ए बी सी, और एक है पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। चलो, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। अच्छा, इसकी मीडियन भी गिवन है ए डी, ये इसकी मीडियन है, ये इसकी मीडियन है पी एम। चलो, मीडियन के बारे में हमको पता है, बेस को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और ट्रायंगल को भी टू इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। दोबारा पढ़ता हूं, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये मुझे गिवन है, इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है यार, पी क्यू के, और ए सी किसके साथ है, पी आर के साथ, और ए डी किसके साथ है, पी एम के साथ। चलो, ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है। टू शो, मुझे क्या शो करना है इस क्वेश्चन में, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। मुझे क्या शो करना है, ए बी सी किसके सिमिलर है यार, पी क्यू आर के। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, मीडियन का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना भाई। क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, बट उसमें क्या था, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये आसानी से हो गया था, है ना भाई। अब जरा इस क्वेश्चन में ध्यान देना एक बारी, इसमें करेंगे भाई कंस्ट्रक्शन, है ना। इसमें जब कंस्ट्रक्शन करूंगा तो क्या होगा, ये था इसका, देखो भाई इस ट्रायंगल में भाई ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यार। कंस्ट्रक्शन जरा ध्यान देना बच्चों, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख भी दूंगा, प्रोड्यूस एडी एंड पीएम। एडी को मैंने प्रोड्यूस किया ई तक, सच दैट एडी इज इक्वल टू डी। समझ गए, ऐसा कर सकता हूं, एडी को प्रोड्यूस किया कहां तक, ई तक, और कितना किया,
कि AD और DE की लेंथ सेम है और मैंने ज्वाइन कर दिया किसके साथ, C के साथ। ये चीज थोड़ी सी आपने याद रखनी है। सेम काम यहां पे किया, किसको प्रोड्यूस किया, PM को प्रोड्यूस किया और उसको ज्वाइन कर दिया। PM को कर लिया, मैंने कहा था PQRS तक कर लिया और ज्वाइन कर दिया किसके साथ, R के साथ। और इसमें क्या है, PM और MS इक्वल है। समझ गए? अब ये लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, प्रोड्यूस AD एंड PM to E and S such that AD equals to DE and PM is equal to MS and ज्वाइन कर दिया किसको, CE एंड RS। सारी बातें लिख दी, सारी बातें लिख दी, पक्का लिख दी। अच्छा, मुझे किनको सिमिलर करना है, बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है ना भाई। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, देखो देखो देखो, अब एक ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल भाई ये इसकी इक्वल हो जाएगा, हाँ, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC ले लिया। चलो, इन ट्रायंगल ADB और इन ट्रायंगल EDC ले लिया। जरा ध्यान देना बेटा, मैं कह सकता हूं एंगल ADB इक्वल है एंगल CDE के। कोई मुझे रीजन बताएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सबको पता है ये वाली बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों ये बात सबको पता है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके। अच्छा, एक बात पूछूं, क्या BD और CD इक्वल हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं? क्योंकि AD क्या है, मीडियन। अब आगे लिख सकता हूं एंड AD इज इक्वल टू BD, और यहां पे लिख देना रीजन क्या, सिंस AD इज मीडियन, क्योंकि AD क्या है, मीडियन। कोई दिक्कत बच्चों? BD, अरे यार, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि AD क्या है, मीडियन। नेक्स्ट, अगला मैं कह सकता हूं AD इक्वल्स टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, सही है बच्चों? समझ गए सारे बात? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इन दो ट्रायंगल में ये इसके इक्वल, ये चीज इसके इक्वल होगी और ये एंगल इक्वल। तो हमने पढ़ा है किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। अब ध्यान से देना, AD के करस्पॉन्डिंग D के सामने क्या आएगा, D, और AD के सामने क्या आएगा, DE। तो EDC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? चलो, तो ADB किसके इक्वल हो गया, EDC के। AD के सामने ED आ रही है ना, हाँ सही है, बात सबको समझ में आ गई। चलो, अब अगर हमने पढ़ा था अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होती है। यहां से जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है, मैं कह सकता हूं यहां से क्या, AB जो है वो किसकी इक्वल होगी, EC की, कह सकता हूं। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं AB इक्वल्स टू EC, और यहां पे सीधा रीजन लिख दूंगा क्या, बाय CPCT। बच्चों समझ में आया? आ गया समझ में सारी बात? यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, बिल्कुल सेम काम इसमें भी करना है। अब लेकिन दोबारा में, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन लिख देना, क्या पता है, सिमिलरली क्या हो जाएगा,
इन ट्रायंगल पी क्यू, पी एम क्यू और आर एम एस में, या सिंपल लिखो सिमिलरली पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर एस। क्योंकि दोबारा प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम ही काम तो होगा यहां पर भी। समझ गए सारे, पक्का समझ गए। अब जरा सुनो, अब आ जाओ दोबारा नाउ। अब सिंस मेरे पास क्या था, सिंस ए बी, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पे क्या आ गया, मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, और भी कुछ प्रूव कर सकता हूं। हाँ एक चीज और लिखो यार, एक चीज और लिखो, क्या लिखोगे, मेरे पास क्या आ गया, ये अपॉन ही आ गया, एक मिनट, दिस ये किसके इक्वल हो गया, हाँ हो गया हो गया। अब देखो भाई ध्यान से देखो, नाउ सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। बच्चों ये ना मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, समझ गए। अब जरा ध्यान देना, मैं ए बी की जगह ईसी लिख सकता हूं, क्या मैं ए बी की जगह ईसी लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिख दिया ईसी। क्या मैं पी क्यू की जगह आर एस लिख सकता हूं, लिख दिया आर एस। थोड़ा ध्यान से करना ये क्वेश्चन, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। मैं एक चेंजेस और कर रहा हूं, पता क्या कर रहा हूं, इस एडी को मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एडी, और इस पीएम को मैं क्या लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ पीएम। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अच्छा ए बी की जगह ईसी और पी क्यू की जगह आर एस कहां से आया, यहां से, इसे ले लो फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जरा सुनना, ये हो गया ईसी अपॉन आर एस, बोलो नहीं बच्चों, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ट्वाइस ऑफ एडी को देखो, ये भी एडी है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ट्वाइस ऑफ एडी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई लिख सकता हूं। अच्छा ट्वाइस ऑफ पीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, पीएस, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब इसको देखो, इसको देखो, क्या यहां पे लिख देना, क्या सिंस एडी इक्वल्स टू है डीई एंड पीएम इक्वल्स टू है एमएस। चलो समझ गए सारे। अब ध्यान से देखो, अब देखो इसको ध्यान से, ईसी, ईसी ये रहा अपॉन आर एस, दिख रहा है। अगला एसी, एसी ये रहा अपॉन पी आर, दिख रहा है। अगला एई, एई ये रहा अपॉन पी एस, दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की सारी साइड सेम रेशियो में हो गई, हो गई। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की सारी साइड सेम रेशियो में हो जाती है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल एसीई सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पीआरएस के। नाम ध्यान से देखना बेटा, यही आएगा पीआरएस बाय एस एस सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी रूल। समझ गए बच्चों, समझ गए। अब जरा सुनना ध्यान से, इतना करने के बाद अब होगा क्या, जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां वाला ए इसके पी के इक्वल होगा। अब इसमें ए कौन सा आ रहा है, ये वाला। इसमें पी कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, आ रहा है भाई। तो मैंने इसका नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे दिया 2। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, corresponding angles of similar triangles are equal। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया यहां तक, पक्का। थोड़ा सा लेंथी था बट समझ में सारे स्टेप आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सिमिलरली मैं कह सकता हूं सेम चीज करूंगा,
एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल सेम यही प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, बट इतना बड़ा जब भी है कभी करके दिखाना नहीं होता, तो क्या लिखते हैं? सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 4। सही है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड था, इसे ले लो थर्ड और इसे ले लो फोर्थ, ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। जब मैंने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है? एंगल ए। एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है? एंगल पी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है भाई? अब जरा समझना, मैंने ले लिया, चलो यहां करता हूं पहले, शायद यहां हो जाए। देखो भाई, अब मैंने क्या लिया? इसे ले लो फिफ्थ। अब जो मुझे ट्रायंगल सिमिलर करने ये वाले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में जरा ध्यान देना, दो चीज मुझे गिवन थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन है, गिवन है, लिख दिया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके? ए सी अपॉन पी आर। क्योंकि मुझे यही दो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने ये नहीं लिया, लिख दिया गिवन। क्या लिख दिया? गिवन। समझ गए? अब तो बड़ा आसान हो गया। और अभी अभी प्रूव किया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम फिफ्थ। तो अब अगर तुम्हें याद हो, पढ़ा ना सिमिलैरिटी रूल भाई, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और इनके बीच का एंगल इक्वल। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो साइड्स सेम रेशियो में हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? समझ में आ गया? अब सुनो, अब आपको एक क्वेश्चन देख के डर तो लगा हुआ, अगर एग्जाम में आ गया तो भैया याद कैसे करेंगे? सबको लगा हुआ, मुझे भी लगा था, इवन तो मैं भी अभी भी देखो सोच रहा था मैं कैसे कैसे करेंगे, है ना भाई? सब कि मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, पहली बात तो हाईएस्ट वेटेज में आएगा, और दूसरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चे गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी करा दूंगा, आपने घर जाके करना नहीं है किसी ने, अरे पढ़ा रहेगा रजिस्टर पे, और क्या होगा? इस पे धूल जमती रहेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, तो इसके लिए मैं तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा। क्या करूंगा? इमोशनल ब्लैकमेल। देखो कैसे, सब अपनी अपनी कॉपी पे हाथ रखो, रखो सारे ऐसे अपनी कॉपी पे हाथ रखो, जल्दी रखो, बुक का कॉपी जो भी है रखो हाथ, और मेरे पीछे जो बातें वो बोलना रिपीट करनी है, ठीक है? देखो, सर हम अपनी बुक पे हाथ रख के, बड़ा सबकी आवाज नहीं आ रही, सबकी आनी चाहिए। दोबारा, सर हम अपनी बुक पे हाथ रख के ये कसम खाते हैं, ये क्वेश्चन हम घर जाके कम से कम 3 बार करेंगे। एक अभी घर जाने के बाद करेंगे, एक कल सुबह करेंगे, और एक कल दोपहर को लंच करने के बाद करेंगे। अब तुम सबने कसम खा ली नोटबुक की, पता है ना? और अब जिसने नहीं करा तो तुम समझ लेना क्या होने वाला है, ठीक है भैया? मैं पक्का बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम लोग भूल जाओगे, पक्का बता रहा हूं। तो इसलिए बेटा इसको याद करके आना, समझ गए भाई? 2-3 बार करना ही करना है एटलीस्ट। पहली बार करोगे फंसोगे, थोड़ा देखना, दूसरी बार करना कोशिश करना कि ना देखो, अगर फिर देखो तो फिर तीसरी बार तो देखना ही नहीं है। समझ में आई बात? अब इसको नोट कर लो, इतने मैं सो के आता हूं क्योंकि बहुत लंबा है। करो फटाफट से नोट। चलो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। देखो भाई 15th क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप में बहुत बार आता है, केस स्टडी में भी आ सकता है। प्लीज यहां ध्यान दो, क्या बोला है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर
आपके पास एक पोल है, ये रहा पोल, ठीक है भाई, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, इसकी एक परछाई बनती है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। चलो इसको मैंने कवर कर लिया। एक ये ए बी पोल था और बी सी क्या है, इसकी शैडो है, समझ गए सारे। अब आगे चलो। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, उसी टाइम एक टावर थी भाई ये रही, इसकी जो शैडो है वो कितनी है 28 मीटर, ये टावर है, इसे भी कंप्लीट कर लिया ट्रायंगल को, ये डीई मेरी टावर है, समझ गए भाई। एग्जाम में लिख देना लेट ए बी बी द पोल एंड डी बी द टावर, ये लिखना जरूरी है आपको। अब आगे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको, इसके लिए मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है बेटा। मुझे एक बात का जवाब दो। जैसे जब 12 बजते हैं तो हम कहते हैं कि सन हमारे ऊपर है, तो जैसे मेरे यहाँ हूं तो सन मेरे ऊपर भी होगा, अगर आप लोग अपने घर पे होगे तो क्या होगा, सन तब भी तो आपके ऊपर ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने होगा, नहीं है ना। तो ये बात याद रखना, एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे आप यहां पर हो चाहे आप थोड़ी दूर हो, इनका एंगल क्या बनता है, सन के साथ सेम बनता है। ये बात याद रखोगे, बस यही की कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखो, इसकी शैडो ये बन रही है तो इसका मतलब सन के साथ इसका एंगल ये होगा, समझ गए। इसकी शैडो ये बन रही है तो इसका मतलब इसका सन के साथ एंगल ये होगा। अब इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। वो जनरली यहां से बनता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। नहीं ये नहीं होगा, बट जैसे यहाँ पे है ना, तो यहां से सन को देखूंगा तो ये एंगल बनेगा ना, अब ये वाला एंगल बनेगा, तो ये और ये इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। बट आप अभी समझ जाओ ये क्या होते हैं, एंगल ऑफ द सन एट द सेम टाइम, आप यूं समझ लो, बात समझ में आ गई सबको, या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम। और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि सेम टाइम पे तो क्या बनेगा, सेम एंगल। अब आपको निकालना क्या था, इसकी लेंथ निकालनी थी। अब बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, बताओ, हो सकते हैं ऑब्वियसली। ये पोल है तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 होगा, पोल सीधा खड़ा होता है। ये टावर तो ये भी सीधी खड़ी होगी तो कितना होगा 90। तो लिखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ए बी सी और डी ई एफ में एक होगा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ ईच 90 डिग्री, समझ गए। और दूसरा लिखोगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। एट सेम टाइम, समझ गए सारे, बात सबको समझ में आ गई। तो ध्यान से देखो, इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई एफ, और रीजन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब इतना करने के बाद जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ। ए बी की वैल्यू 6, डी ई की वैल्यू नहीं पता, बी सी की वैल्यू 4, ई एफ की वैल्यू 28। अब जरा सुनना, 4 1 दा 4, 4 7 दा 28, ये ऊपर जाएगा 7 6 दा 42, ये इधर जाएगा डीई। तो देयरफॉर डीई कितना आ गया 42 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। और ऊपर लिखना है लेट ए बी बी द पोल एंड
DE बी द टावर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों है? 1 मार्क के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। एक बार 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है PQR। जब भी कभी दो हो तो एक छोटा बनाया करो, एक बड़ा बनाया करो। AD इसकी मीडियन है, PM इसकी मीडियन है। समझ गए? आप सभी को मीडियन काम पता है ना? अब आगे, रिस्पेक्टिवली वेयर ABC इज सिमिलर PQR। बोलो नहीं प्लीज, क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। समझ गए? अब आगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे? AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये मुझे प्रूव करना है। अब जरा इसके प्रूफ को ध्यान से देखो। यहां से एक थ्योरम निकल रही है आज, और जो मैं यूज भी करूंगा डायरेक्ट जब MCQs वगैरह करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। AB और PQ क्या है? साइड्स किसकी? सिमिलर ट्रायंगल की। और AD और PM क्या है? मीडियंस। तो ध्यान से देखो, हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि जिस रेशो में साइड है उसी रेशो में क्या है? मीडियन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशो एज देयर साइड्स, या साइड्स एंड मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशो, प्रूव दैट। यही काम करेंगे। अब यहां से एक बात और पता लग गई कि जिस रेशो में साइड्स होती है उसी रेशो में क्या होता है? मीडियन होती है। मैं बोल दूं दो ट्रायंगल की दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनकी साइड्स का रेशो 3:4 है, तो बताओ उनकी मीडियन का रेशो क्या होगा? 3:4। समझ गए? मैं बोल दूं दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनकी मीडियन का रेशो 3:5 है, तो बताओ उनकी साइड का रेशो क्या होगा? 3:5। समझ में आ गई बात? चलो तो आ जाओ, प्रूफ कैसे करते हैं वो देखो, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान खेल है ये। AD अपॉन PM। नाउ मैंने क्या ले लिया? ट्रायंगल ले लिया ABD और ट्रायंगल ले लिया PQM। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए भाई। अब जरा ध्यान देना, मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, सिंस AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं भाई? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्यों कह सकता हूं? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहां पे लिख दो क्यों? सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और इसके बाद यहां पे लाइन लिखना, यहां पे लाइन लिखना देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ये भी लिखना। ठीक है भाई? चलो अब आगे, AB अपॉन PQ, इस BC को क्या मैं 2BD लिख सकता हूं? BC को 2BD लिख सकता हूं, और QR को 2QM लिख सकता हूं। लिख सकता हूं? BC को 2BD लिख दिया, QR को 2QM लिख दिया। क्यों? AD एंड PM आर मीडियंस। AD और PM क्या है? मीडियंस। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM बच गया। बच गया। अब ध्यान से देखो, क्या एंगल B और एंगल Q इक्वल हो सकता है? क्यों? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर। सिंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। क्योंकि ABC किसके सिमिलर है? PQR के। बात समझ में आ गई?
तो देयरफॉर अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दो साइड सेम रेशियो में और उनके बीच का एंगल इक्वल, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम, किससे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। हाँ, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। समझ गए, समझ गए। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन पी एम। हैंस प्रूफ हो गया। प्रूफ, जिस रेशियो में साइड होती है उसी रेशियो में क्या होती है, मीडियन। फटाफट से नोट करो, एक छोटी सी बात बतानी है। देखो भाई, एक छोटी सी बात और मैंने कहा था समझने के लिए, क्या कहा था कि भैया अभी हमने क्या सीखा है कि जिस रेशियो में साइड्स होती हैं उसी रेशियो में क्या होती है, मीडियन। कभी कभार ना बेटा एक लाइन और लिख लो कि जिस रेशियो में साइड होती है उसी रेशियो में क्या होता है, उनके ऑल्टीट्यूड भी होते हैं। मैं लाइन लिखवा रहा हूं, लिखो क्या, ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑल्सो, अरे यार, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स लिखना, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस। भाई इंग्लिश मेरी ऐसी है, क्या दिक्कत है यार। भाई देखो इंग्लिश में, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, of similar triangles is equal to the ratio of their corresponding sides. Is equal to ratio of their corresponding sides. अब मेरी बात सुनना, हमने क्या देखा, जिस रेशियो में साइड्स होती हैं उसी रेशियो में मीडियन होती है और उसी रेशियो में क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड। मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। अभी मैंने किसको प्रूफ करा है, मीडियन को प्रूफ करा है ना। मान लो प्रूफ करने के लिए बोलता, प्रूफ करो रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड और रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है, तो उस केस में क्या करते, इसको मैं क्या बनाता, ऑल्टीट्यूड बनाता। बना दिया, ठीक है ना। सुन लो भाई, बस करना कुछ नहीं होता, एक ट्रायंगल लेता ए डी बी, एक लेता पी क्यू एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाता, और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू हो जाता, ईच 90। अब किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों सिमिलर। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आसान था, कर सकते हो। पता लग गया क्या सीखा, जिस रेशियो में साइड्स होती हैं उसी रेशियो में ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, उसी रेशियो में मीडियन। एक छोटी बात और लिख लो, उसी रेशियो में उनका पेरीमीटर भी होता है। रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स is also equal to ratio of perimeter of similar triangle is also equal to ratio of their corresponding sides. समझ गए? तो जिस रेशियो में उनकी साइड्स होती हैं उसी रेशियो में क्या होता है, उनके पेरीमीटर भी होते हैं। मैं बोल दूं दो ट्रायंगल हैं, उनके पेरीमीटर का रेशियो 3:4 है, तो बताओ उनकी साइड का रेशियो क्या होगा, उनकी मीडियन का रेशियो क्या होगा, उनके ऑल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स। इस एक्सरसाइज से एग्जांपल्स नहीं किए तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय।